नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सोनी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन और इनके ग्रुपों के विषय में। कौन सा ग्रुप किस मेडिसिन का किस तरीके से शरीर को ऑपरेट करता है या किस तरीके से शरीर में उसकी क्रियाविधि होती है, उस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया। एक्चुअल में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन सभी मेडिसिन अपने आप में गुणकारी होती है और बहुत प्रभावी होती है। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किसी भी मेडिसिन को उपयोग करोगे तो आपको फायदे ही होने हैं, नुकसान नहीं होना है। बट हम दवाओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दवाओं का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम आसानी से किसी भी समस्या का निराकरण कर सके या फिर जो हमको रोग हुआ है हम रोग को शरीर से बाहर कर सकें। तो उसको बाहर करने के लिए हमको सही समय पे सही दवाओं का सही ग्रुप का चयन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मैं आपको उसी की जानकारी दूंगा। जो भी नया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर अपनी चिकित्सा पद्धति को उपयोग करना चाहता है और उसको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन को चुनाव किया जाए, तो उसके लिए मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ग्रुप की बात करता हूँ, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप, एस ग्रुप बोला जाता है इसको, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप। इस ग्रुप की मेडिसिन होती है S1, S2, S3, S5, S6, S7, S6 के बाद में S10, S11, S12 और S लसाटिको, यानी कि इतनी मेडिसिन होती है। तो ये मेडिसिन आपकी शरीर में हर एक ग्रुप का अपना प्रभाव है। तो इस ग्रुप में जो मेडिसिन होती है ये शरीर की कार्य प्रणाली पे वर्क करती है, यानी कि किसी चीज को अगर आपको उसके फंक्शन को नॉर्मल करना है, उसके फंक्शन अगर कम हो गए हैं तो उस कंडीशन में आप एस ग्रुप की मेडिसिन को उपयोग करते हैं तो वो उन फंक्शनों को नॉर्मल करने का काम करता है। अब मैं एस ग्रुप में जैसे आपसे कहा था S1, तो मैं पर्टिकुलर आज मैं ग्रुप के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। मेडिसिन का एक मेडिसिन का अध्ययन बाद में किया जाएगा, अभी सिर्फ ग्रुपों के विषय में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सभी मेडिसिन इस ग्रुप की कार्य प्रणाली पर वर्क करती है, यानी किसी भी ऑर्गन या किसी भी सिस्टम का अगर कार्य लेस हो गया है तो उसको नॉर्मल या सम पे लेके आने का काम एस ग्रुप करता है। अब मैं दूसरे ग्रुप की बात करूँ तो दूसरा ग्रुप है कैंसरेसो ग्रुप या सी ग्रुप बोलते हैं इसको। इसमें C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15 और C17 की मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो अगर सी ग्रुप की बात करें तो सी ग्रुप अपने आप में किसी भी ऑर्गन में जहाँ पे एस ग्रुप उसके फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करता है, वहीं पे सी ग्रुप आपके हर एक ऑर्गन के जितने भी पार्ट हैं उनके सेलुलर जो रिकवरी है उसको करने का काम सी ग्रुप करता है, यानी कि हीलिंग का जो वर्क है वो सी ग्रुप करता है। अब मैं उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट ग्रुप है आपका, हमने दो ग्रुप की बात करी है। एक पहला ग्रुप आपका हो गया जो सिस्टम को रिकवर करता था, जो फंक्शन को रिकवर करता था। दूसरा ग्रुप आपका हो गया है जो उस सिस्टम के साथ में पूरक का काम करता है, यानी कि सेलुलर डैमेज अगर हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो क्षतिपूर्ति को रिकवर करने का काम करता है वो सी ग्रुप है। अब साथ ही साथ मैं अगले ग्रुप की बात करता हूँ तो लिम्फेटिक ग्रुप। अब लिम्फेटिक ग्रुप बोलने से एल ग्रुप बोलते हैं इसको, इसमें L1, L2 मेडिसिन होती है। अब L1, L2 या लिम्फेटिक ग्रुप पर्टिकुलर लिम्फ, शरीर में रक्त और रक्त ये दो माध्यम होते हैं। तो जो रस की बहाव है या रस का जो भी पाइप है उसको नॉर्मल करने का काम लिम्फेटिक ग्रुप करता है, यानी कि शरीर में जितने भी रस से संबंधित समस्याएं हैं उसको अगर वो बिगड़े हुए हैं तो उसको रिकवर करने का, उसको सपोर्ट करने का काम लिम्फेटिक ग्रुप करता है। अब मैं अगले ग्रुप की बात करता हूँ। देखिए हमने पहले देख लिया किसी भी सिस्टम को
फंक्शन से संबंधित इशू को रिकवर करने के लिए मेडिसिन हमने देख ली। उसके बाद में हमने देख ली उससे सेलुलर रिकवरी उसके साथ में पूरक हो गया, लिम्फ से संबंधित हो गई। अब हम अगला ग्रुप देखते हैं, तो ये ग्रुप है एंजिटिको ग्रुप। एंजिटिको ग्रुप में ए ग्रुप कहलाता है और इसमें A1, A2 और A3 मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। अब ये A1, A2, A3 मेडिसिन का जो इस्तेमाल होता है ये हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र पे काम करता है, यानी ब्लड पे काम करने के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलर A1, A2, A3 किस तरीके से और कैसे काम करेगी उसके विषय में मैं आपसे बताऊंगा, इस विषय में चर्चा करूंगा। जैसा मैंने पहले कहा है कि मैं हर एक रेमेडी का आपको डीपली जानकारी दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आप मेरे चैनल पर अगर बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर अभी तक के नहीं किया तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चलिए सब्सक्राइब कर दिया है तो अब मैं अगले ग्रुप की बात करता हूँ। हमारा ब्लड भी कवर हो गया, हमारा लिम्फ भी कवर हो गया, हमारे सेलुलर डैमेज भी कवर हो गया और सेलुलर फंक्शन भी रिकवर हो गया। अब आती है वेनेरियो ग्रुप की बात। वेनेरियो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो वंशानुगत जो जड़ हो जाती है, कई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि कई लंबे समय से हमारे शरीर में विद्यमान है और उसकी जड़ बन चुकी है, यानी कि वो स्टेबल हो गया है, शरीर के अनुरूप हो गया है। तो उसको शरीर से बाहर करने के लिए जो ग्रुप का काम होता है उसको वेनेरियो ग्रुप बोलते हैं। यानी जितनी भी जड़ें आपके शरीर में अगर विद्यमान हुई है तो उनको जड़ को धीरे धीरे उखाड़ फेंकने का काम कौन सा तरह मेडिसिन करता है? वेनेरियो ग्रुप, जिसको वैन बोलते हैं। ठीक है, इसकी रेमेडी होती है, एक ही रेमेडी है, सिंगल रेमेडी, वैन वन। तो ये वैन ग्रुप हुआ। उसके बाद में हम अगले ग्रुप की बात करेंगे। वैन के बाद में आपका आता है, अब आपके शरीर में खून का संचार भी हो गया है। खून का संचार के साथ साथ आपके शरीर में सेलुलर रेमेडी होगी, सेलुलर फंक्शन रेमेडी होगी, साथ ही साथ जड़ तोड़ने के लिए आपके पास में रेमेडी है। उसके बाद में नेक्स्ट रेमेडी हम बात करेंगे पेक्टोरल ग्रुप की मेडिसिन। पेक्टोरल यानी कि पी ग्रुप की मेडिसिन। पी ग्रुप की मेडिसिन आपके शरीर में 4 रेमेडी होती है, P1, P2, P3, P4। उसके बाद में सहायक रेमेडियाँ और भी है जिसको हम डबल रेमेडी कहते हैं। तो डबल रेमेडी का मैं इसमें बिल्कुल भी आपको जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिंगल रेमेडी जितनी इस्तेमाल में आती है उसके विषय में बात कर। तो ये 4 रेमेडी हमारी P1, P2, P3, P4 है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन तंत्र के ऊपर प्रचुर मात्रा में अलग अलग ऑर्गन पे ये इसका काम होता है। जैसे 4 रेमेडी है तो 4 प्रकार के इसके फंक्शन है, अगले वीडियो में उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो पी ग्रुप हुआ, ये पेक्टोरल हुआ, यानी श्वसन तंत्र भी आपका रिकवर हो गया, पूरे फंक्शन रिकवर हो गए। अब एक फंक्शन बचा है वर्मीफ्यूगो। शरीर है तो शरीर में इन्फेक्शन भी होगा, और इन्फेक्शन होगा तो बैक्टीरिया वायरस भी प्रेजेंट रहेंगे और वो भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए और शरीर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में वर्मीफ्यूगो ग्रुप की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। वर1, वर2, ये 2 मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है जो कि शरीर में किसी भी प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बैक्टीरिया वायरस के प्रभाव को कम करने का काम करते हैं। जितने भी वर्म्स वगैरह है, बैक्टीरिया वायरस है, उनके लिए वर्मीफ्यूगो ग्रुप का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया आपको, पेक्टोरल हो गया, पी ग्रुप हो गया, एस ग्रुप हो गया, सी ग्रुप हो गया, वर्मीफ्यूगो ग्रुप हो गया, वेनेरियो हो गया, लिम्फेटिको हो गया। अभी इन सबको बूस्टिंग और सम पे लाने के लिए हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इलेक्ट्रिसिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने इसको कलर कोडिंग के हिसाब से, जैसा उसका प्रभाव होता है उस हिसाब से उसकी कलर कोडिंग दे रखी हुई है। जैसे कि रेड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और वाइट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने शुरू में ही आपसे कहा है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर मेडिसिन का ग्रुप बताऊंगा।
नेक्स्ट ग्रुप में हर एक मेडिसिन पे चर्चा करूँगा मैं। तो हमारा अभी ये इस प्रकार से पूरी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन होते हैं। किसी भी प्रैक्टिशनर इन्हीं सब किसी पेशेंट के अंदर इनमें से क्या क्या चीज़ की अधिकता है और क्या कमी है, उन सब चीज़ को सम पे लाने के लिए इनमें से चुनाव करके मेडिसिन का प्रोटोकॉल तैयार करता है। तो इस प्रकार से ये सब मेडिसिन, एक और हमारे इसमें मेडिसिन होती है APP, एक्वा परला पैले। ये मेडिसिन होती है, त्वचा जल बोलते हैं इसको, जो शरीर की बाहरी आवरण के ऊपर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन और उसको निखार लाने के लिए या उसकी रिकवरी के लिए हम APP का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सामान्यतः एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपके शरीर पर अगर आप APP का एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत हद तक के आप इंटरनल बाहरी आवरण आप अपने ऊपर बना लेते हैं, जिसको त्वचा जल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आज जितने मैंने ग्रुप आपको डिस्कस किए हैं, जितने ग्रुप के विषय में जानकारी दी है, इतने ग्रुप होते हैं और इतने ग्रुपों के बेस पे ही कोई भी प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस को प्रॉपर कर पाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की हर एक सिंगल रेमेडी के ऊपर चर्चा करूँगा और उसको किस तरीके से किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, आपका चुनाव कैसे होना चाहिए, उसके विषय में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट में मेरे साथ में बने रहें। मैं आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जितनी भी बेस्ट जानकारी है आपको प्रोवाइड करते रहूँगा और आप मेरे साथ में बने रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से संबंधित मैं अपने जीवन के जितने भी एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करते रहूँगा और आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।